Good morning, students. I am Satyavir Singh. I will teach you some topics, and I hope you are doing well, guys. So now let's be started. In the previous video, I told you some fact about magnetic property of the solids, and now some remaining properties because we have studied अनुचुंबकीय गुण और प्रतिचुंबकीय गुण, लोहा चुंबकीय गुण. But now I am exploring some remaining topics in the last previous videos. Okay, so only some topics are here only. According to spinning electrons, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सॉलिड टू टाइप्स. मतलब जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, एक तो थे अनुचुंबकीय पदार्थ. अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते थे? अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते थे जो किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाने पर वे अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अगर उनको दूर हटा लिया जाता था तो वे फिर से अपनी जो चुंबकन शक्ति थी वो लॉस्ट कर देते थे, मतलब ख़त्म हो जाती थी उनकी. ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा. राइट. अब जो प्रतिचुंबकीय थे तो उन्हें चुंबक के पास ले जाने पर वो चिपकते नहीं थे. ठीक है, क्यों नहीं चिपकते थे आपको पता लग जाएगा. इसमें मैं कुछ और डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में, गाइस. ओके, सो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ. और एक क्या होता है, एक होता है लोहे चुंबकीय. तो लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लोहे चुंबकीय देखो, लोहा प्लस चुंबकीय. अब तो हम पता है लोहा तो चुंबक से एकदम चिपक जाएगा. तो जो ठोसों में लोहे चुंबकीय गुण होता है वो क्या, ऐसे ठोस जिनको चुंबक के पास ले जाने पर वो शीघ्रता से चुंबकीय फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे इमिडिएटली. राइट. तो इसे कहते हैं. अब देखिए, इसमें जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है ना, वो तीसरा टाइप. अनुचुंबकीय का कोई टाइप नहीं होता है, प्रतिचुंबकीय का नहीं होता है, लेकिन लोहे चुंबकीय क्या होते हैं? जो शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर वे पदार्थ शीघ्रता से चिपक जाते हैं. किससे? चुंबक के क्षेत्र से. ओके, जिस भी वो चीज़ का चुंबकीय क्षेत्र है. राइट. तो इसमें क्या है, तो ये जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ की ये टाइप्स हैं, गाइस. ओके, लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ के प्रकार. तो लोहे चुंबकीय पदार्थ के प्रकार है. तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, या कहते हैं प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ. राइट. लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, एक मिनट, लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं ये वाले. देखो, लोहा और चुंबकीय पदार्थ हैं, तो इनको डिवाइड किया है उन्होंने. पहला टाइप बता रहा हूँ मैं आपको ये. ठीक है, तो पहला टाइप क्या होता है, जैसा कि ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, Mn2O3 है. ये मैग्नीज का ऑक्साइड जो है ना, तो इनमें क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का, और हाँ, ये ड्यू टू स्पिनिंग का मतलब होता है घूमना, चक्रण करना. राइट. जैसे घूम रहा पेन. ठीक है, ऐसे जैसे भी एंटी क्लॉकवाइज, तो चक्रण करना. एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था आपको, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है. राइट. तो इसमें क्या है, मैं ये बताने वाला हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो होता है प्रति समांतर होता है. राइट. बताएंगे अभी. ठीक है, इनमें केवल ये बात याद कर लीजिए आप. और लोहे चुंबकीय जो होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण समांतर व प्रति समांतर. तो इसका दूसरा टाइप ये है लघु लोहे चुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण समांतर व प्रति समांतर दोनों होता है. राइट. तो जैसे ये Fe, ये मैग्नीज का ऑक्साइड, तो ये किसके, ये आयरन का ऑक्साइड है. इसका नाम हेमाटाइट है, फेरेसाइट है, जिंक फेरेसाइट है. ओके, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. तो फैक्ट क्या है इसमें, लोहे चुंबकीय के सब क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ये एरो ऊपर को होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन. इसमें क्या होती है, प्रति चुंबकीय में ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं. और लोहे चुंबकीय में क्या होता है, ये कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की. तो जब ये पृथ्वी चुंबकीय जो होते हैं, पृथ्वी लोहे चुंबकीय, जिनका ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है. जिनका नहीं होता वो लघु होते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज बेसिकली द types, and you can see, I recommend you can see
previous videos. Okay, you can understand. The main topic is that for this video for today, so that is ठोसों में निबिड़ संकुलन. सो ठोसों में निबिड़ संकुलन का मतलब ये होता है कि देखो, ठोसों में अभी भी कणों की निकटतम व्यवस्था से रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना निबिड़ संकुलन कहलाता है. मतलब आप जानते हैं कि जो ठोस होते हैं उनमें क्या होते हैं, अभी भी कण. अभी भी कण क्या होते हैं, जैसे कण होते हैं, परमाणु होते हैं, आयंस होते हैं, राइट. तो कण, परमाणु या फिर उनको अब हम जो ये है तुम्हारा जो ये परमाणु है, इनको हम गोले से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे? गोले से. गोला मतलब ऐसे करके, ठीक है, गोले के रूप में इन्हें शो करेंगे हम, ठीक है. तो जैसे कि ठोसों में अभी भी कणों की निकटतम व्यवस्था से रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना निबिड़ संकुलन कहलाता है. निबिड़ संकुलन को 3 अक्षों पर विभेद किया गया है, जो कि एक तो 1D है, एक 2D है और एक 3D है. 1D क्या होती है, एक सीधी लाइन में. 2D क्या होती है, एक्स और बाई में. और 3D क्या होती है, ये तो होगी 1D हमारी एक स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस ओनली. ये बाई एक्सिस. जेड क्या होगी, एक्स बाई और बाई के साथ फिर ये जेड और, ठीक है. तो ये हो गया समान, ठीक है इसका. तो हम इसको ही बताएंगे कि कितने टाइप सर क्या होते हैं. तो मैं बताऊँ तुम्हें, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ठोसों में निबिड़ संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग. इसका मतलब होता है ठोसों में क्लोज पैकिंग. क्लोज का मतलब क्या होता है, पास पास. जैसे कि जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, राइट. तो जैसे हम जो तुम्हारे परमाणु हैं, अवयवी कण किसके, ठोस के, तो उनके जो अवयवी कण हैं उनको पास पास रख देना क्या कहलाता है, निबिड़ संकुलन कहलाता है. इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लोज पैकिंग. क्या कहता है, क्लोज पैकिंग में लिखा हुआ क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स. ओके. और एक बात और समझ लो, मैंने स्टेबल लिखा है, स्टेबिलिटी और लेस स्टेबल. जिस ठोस में जो अभी भी कण होंगे वो बहुत पास पास होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा. अब जिसमें दूर दूर होंगे वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए अगर तुम्हारे पास लड्डू हैं, आपने लड्डू दूर दूर रख दिए, अगर आप एक तरफ से हाथ मारते हो तो वो सारे गिर जाएंगे. लेकिन अगर आपने एक सेट किया बिल्कुल सही तरीके से, उनकी डेंसिटी को ऑब्जर्व करते हुए. डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आपने बिल्कुल पास पास रख दिए. तो पास पास रखना क्या कहलाता है, डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी. समझ गए ना, वही दिल्ली वाला एग्जाम्पल. ओके, चलो अब इसके बाद में बताता हूँ. तो पता लग गया आपको निबिड़ संकुलन क्या ठोसों में, मतलब जो उनके कण हैं उनको बहुत बहुत पास पास रख देना. लेकिन ये जो संयोजन होता है 3 प्रकार से होता है. एक तो 1D में होता है, एक B में क्लोज पैकिंग इन 1 डायरेक्शन 1 डायमेंशनल, एंड close packing in 2 dimensional and close packing in 3 dimensional. So we are going to discussion about 1 dimensional, right. तो 1 dimensional में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में. 2 dimensional में ऐसा हो जाएगा, ये 1 dimensional का है, ये 2D का, ये 3D का है, ठीक है. तो पहले की बात कर लेते हैं. इसमें अभी भी कणों के गोलों से रिप्रेजेंट किया, ठीक है. जो तुम्हारे कण है, परमाणु हैं, गोलों से रिप्रेजेंट किया गया है. एक पंक्ति में निकटतम व्यवस्थित किया जाता है, जिससे केंद्रीय गोला 2 अन्य गोलों को स्पर्श करता है. देखो ये बात ध्यान देने की यहाँ बात है, केंद्रीय गोला 2 अन्य गोलों को स्पर्श करता है. इसकी समन्वय संख्या क्या होती है, इस बात को और समझ लीजिए. जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोई परमाणु का गोला, आपको पता ही है, जो यहाँ पे परमाणु है उसे गोले से रिप्रेजेंट किया गया है. किसको, परमाणु को. तो गोले से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है. तो इसका मतलब क्या, हम जो मतलब हमारे पास परमाणु है उसे गोला मानेंगे, राइट. ध्यान रखना. तो ये गोले मान रखे हैं. तो कोई पर्टिकुलर गोला जितने अन्य गोलों से जुड़ेगा, जितने अन्य गोलों को स्पर्श करेगा, तो वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है. क्या कहलाती है, समन्वय संख्या. इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. इसे कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन संख्या. यानी कि कोई जो एटम है उसके आयनन का मतलब हो गया नेबरहुड स्पेयर. जितने भी एटम्स होंगे उसके, तो उससे जुड़ेगा वो, राइट.
तो जो उसके पास पास के होंगे जितने से जुड़ेगा उतनी उसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। फिर से बता देता हूँ, जब किसी ठोस में कोई गोला जितने अन्य गोलों से जुड़ता है तो उसकी समन्वय संख्या वही कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए इसमें गोला है वाला, इसको मैं ले लिया, ये कौन सा अरेंजमेंट है? ये बंडी व्यवस्था है, अरेंजमेंट। दिस इज वन डायमेंशनल अरेंजमेंट बिकॉज इसको मतलब पंक्ति के रूप में बताया गया है, केवल एक लाइन में गोले गोले ये व्यवस्थित कर दिए। तो इसमें से मैंने गोला सेलेक्ट किया ये वाला। अब इसकी ये किसको स्पर्श मतलब कर रहा है ये वाला गोला? एक तो कर रहा है इसको और एक कर रहा है इसको। तो पहले इसको मान लीजिए ए कर दो, तो इसकी जो समन्वय संख्या हो गई वो 2 हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि जो वन डायमेंशनल वाले जो सॉलिड्स होते हैं उनकी क्लोज पैकिंग में जो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? 2, क्योंकि उसमें जो केंद्रीय गोला होता है, ठीक है, वो अन्य 2 गोलों को अपने नेबरहुड नियर, ओके, पास वाले 2 को स्पर्श करता है। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद में आते हैं दूसरे पे। देखो अब ये 2D की बात करते हैं। ठीक है, 2D में क्या है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें क्या है? 2D 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आप समझ रहे हैं ना, हम क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब किसी भी ठोस में जो परमाणु कण हैं उनको पास पास लगा के हम कर रहे हैं ताकि उनकी डिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, उनके बीच की दूरी कम हो जाए। जैसे ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपके पास बॉल्स हैं और बॉलों को आप क्या कर रहे हो? एक व्यवस्था के रूप में सजा रहे हो। ठीक है, तो उस प्रकार से आप कैसे उनको सजाते हो वो हम यहाँ सीख रहे हैं, राइट। तो ये कौन सा है? 2D। तो ये 2D द्विविमीय निबिड़ का मतलब होता है क्लोज, बिल्कुल पास पास, संकुलन, पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है? एक विमीय की पंक्तियों को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि एक विमीय की पंक्तियों को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कैसे बताते हैं? देखो, एक तो ये वाला, एक और एक क्या? षटकोणीय। तो 2 प्रकार के होते हैं द्विविमीय। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो एक विमीय वाली पंक्ति होती है ना उनको ऊपर रखते जाते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। इस प्रकार से जो ना डबल 2 डायमेंशनल बन जाता है। जैसे कि आपको बताऊंगा मैं, आप इसका केवल एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे है, मान लीजिए मैं तुम्हें बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बनाना कैसे है इसको? देखो, जैसे मान लो तुम्हारा ये क्या हो गया, चलो बंडी का एग्जांपल बताता हूँ पहले। तो बंडी में क्या था? एक गोला, फिर दूसरा गोला, तीसरा गोला, ये ऐसे कितनी बना लीजिए आप, 12 में टच करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने इस गोले को ले लिया। अभी गोला एक तो इसको मतलब कर रहा है टच, एक बार इसको कर रहा है, तो कितना हो गया? तो ये गोला जो हो गया इस प्रकार से, ये केवल एक ही एक्सिस है, अलोंग ओनली वन एक्सिस, एक ही एक्सिस पर हो रहा है केवल सीधे लाइन में। तो ये बंडी है। और जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है या स्पेयर मान लीजिए, तो वो 2 को स्पर्श कर दिया अपने नेबरहुड, तो उसकी समन्वय संख्या 2 होगी। ठीक है, अब ऐसे इसके बाद में क्या, जो 2 डायमेंशनल है, तो जो पंक्ति वाला होता है ना, तो इस प्रकार से इनको हम, जो बंडी वाला था हमने पढ़ा था, अब इसके ऊपर केवल ऐसे रखते जाते हैं, राइट, ऐसे करते जाते हैं, करते चले जाओ। मैं केवल एक, ये इन्फिनिटिव हो सकता है मगर मैं कुछ ही बना रहा हूँ। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब कितनी बना लो, ये टच करना चाहिए। ठीक है, ये टच करना चाहिए, लेकिन मैं कितनी, बस इतनी बना रहा हूँ, राइट। तो ये क्या है, इनकी जो शेप है हमने इसको बिल्कुल सेम मेथड से रखा है। यानी कि अगर इसका नाम रख दिया मैंने ए अरेंजमेंट, तो ये भी तो सेम ही है। देखो नीचे ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर तुम यहाँ चेंज करते तब इसका नाम चेंज होता। ठीक है, जब ये सेम है तो फिर जैसे कि एक के नीचे एक रखा बिल्कुल, अगर तुम क्या करते अगर एक ऐसे, तो अगर आप इनके बीच में रखते हैं ऐसे, सॉरी गलत हो गया, अगर ऐसा रखते हैं और ये होता अरेंजमेंट ऐसे इस तरह से, तो ये चेंज हो जाता। ये मान लेते ए और ये क्या मान लेते बी, लेकिन हम ये नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, देखो ये भी ए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ देखो, ए प्रकार से होता है। जो 2 डायमेंशनल है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, वर्गाकार होता है निबिड़ संकुलन,
स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, राइट। वर्ग कैसा बनेगा देख लेंगे, ठीक है। वर्ग बनेगा, एक षटकोणीय निविड संकुलन है। षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल, ये क्या हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग CP। ये क्या तुम्हारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट। तो आपको केवल ये थ्योरी पे नहीं जाना है, केवल आपको ये समझना है, थ्योरी तो आपको वैसे याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो वर्गाकार में इसका नाम वर्गाकार क्यों रखा, जो तुम्हारा देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड क्या होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। इसको मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए और फिर बोर्ड पे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, राइट। तो मैंने इसलिए बता दिया। अब जब कोई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू ऑन द बोर्ड इफ विल कम सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ओवर देयर, राइट। या सो प्लीज कोऑपरेट विद मी बिकॉज the writing I think sufficient for you, you can understand very easily, okay। So do clear your topic now guys, I'm telling you। चलो देखो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला वाला क्लियर कर लेते हैं। तो ये पहला होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले ये जो स्ट्रक्चर बनना है नीचे किसका बन रहा है, ये बन रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये क्या बन रहा है SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि पहले हेडिंग हमारा ये है। तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा ये होता है, देखो मैंने बनाया अभी स्ट्रक्चर ये 2D का। तो मैंने ये हेक्सागोनल बना लिया, आपको तो पता ही है। वैसे ये कुछ बड़ा बनेगा, मैंने अभी छोटा बना लिया बच्चों, क्योंकि बड़ा आकार में क्या होता है, चलो इतनी बहुत है बस। तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है ए, इसका मतलब समझ गए आप क्या होता है ए डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट का मतलब कितनी भी हो सकते हैं। ए का मतलब है कि आप जो अरेंजमेंट ले रहे हैं वही चल रहा है, सेम अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है कि आपने नीचे की लाइन में जो ये गोले रखे स्पेयर वो चेंज कर दिए, नहीं किए ना, सेम अरेंजमेंट चलना, राइट। तो चलो अब देखो, तो इसे कहते हैं ए। अभी और भी आगे हो सकता है, तो डॉट 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 तुम कितनी बना लो, इसलिए डॉट डॉट ये कर दिया। आपको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक गोला ले लिया, एटम बोल दो, कण बोल दो इसे, ठीक है, ले लिया। अब देखो इसको चेक करते हैं, ये किसको मतलब कर रहा है, एक तो इससे मिल रहा है, राइट, एक ही इससे मिल रहा है, और एक ही इससे मिल रहा है, और एक ही इससे मिल रहा है। तो अगर तुम इनको मिलाओगे तो बच्चों क्या बनेगा, ये देखो 4 भुजा वाला एक क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर। और इसकी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर आपको नहीं है तो एक काम कीजिए, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। आपके पास कुछ बॉल्स होंगे या लड्डू होंगे, उनको रख लीजिए, ठीक है, और आप बना के देख लीजिए। वट एवर यू डू हैव, यू कैन मेक द स्ट्रक्चर एंड यू विल फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ओके, राइट। एंड दिस इज द क्लोज पैकिंग वी आर स्टडिंग in 2 dimensional, that is first square close packing, and now you understood very well, okay। तो इसलिए इसका नाम रखा क्लोज पैकिंग, सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार। अब दूसरे पे आते हैं, षटकोणी। षटकोणी का मतलब क्या होता है, 6 हेक्सा। ये देखो इसका एक रूट वर्ड है हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, तो इसमें 6 बनेंगे। तो आपको मैं 6 वाले बना कर दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, अरेंजमेंट इसका चेंज होता है। अरेंजमेंट आपको उसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखो आप ठीक से ध्यान देना बात पे, जो मैं बताऊंगा आपको, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो मैं इस पर बता देता हूँ आपको, यहीं पता लग जाएगा आपको। देखो आप एक काम करना, ऐसा रखना, ये किसका बता रहा हूँ, हेक्सागोनल का। ये पहले ऐसे बना लो, आप बना लिया, ये आपको 1 डायमेंशनल में कर देना पहले ऐसे। फिर इसके बाद में जो क्लोज पैकिंग आप करोगे ना, तो आप ऐसा करोगे, इसके बीच में रखोगे आप। देखो इसमें अंतर दिख रहा है, इसमें जस्ट नीचे, लेकिन आपके इनके दोनों के बीच में। तो यानी कि ये वाली कितनी है, ये इसकी कंपेरिजन में क्या लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब है, अगर आप ऐसे लड्डू रखते हो तो अगर आप इधर से प्रेस करते हो, पुश करते हो, तो ये सब गिर जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा रखते हो ना, तो यहाँ पे बहुत कम चांस है जो स्पेस बच रहा है। और जब स्पेस नहीं बच रहा तो उसकी क्या होगी, डेंसिटी, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ज़्यादा घन के मतलब डेंसिटी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी।
तो अब ऐसे रखते जाएंगे, देखो ऐसे एक ही ऐसे ऐसे अरेंजमेंट चेंज हुआ नहीं हुआ। तो चलो इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी। अब इसके बाद में फिर से देखो ए इस तरह से रखोगे आप, क्लियर। ऐसा ये छोटे बड़े गोले से मत जाना, ठीक है, ये बनी रहे मेरे से। तो इस प्रकार से बनता जाएगा बच्चों। और इससे आपको ये पता लगेगा, देखो आप इसे ठीक से देखो, ये वाला बी है। अब देखो ये तीसरी लाइन जो है इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही, ये देखो। तो यानी कि पहले के बिल्कुल नीचे आ गया ये वाला भी। तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या हो जाए, ये हो जाएगा ए। आप ध्यान से समझ लो इस बात को, क्योंकि गोला अगर ऊपर वाले जैसा अरेंजमेंट ऊपर वाला अगर वैसे ही नीचे कहीं आ जाता तो वो ही हो जाता है जो पहला ए है। अब फिर बी, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, अरेंजमेंट का ए बी, ठीक है। फिर ए बी, फिर ए बी, और ऐसे चाहे तुम कितनी बना सकते हो। तो ये हो गया अप टू इन्फिनिटी, राइट। सो पता लग गया आपको। तो यहाँ लिख रहा है ए बी प्रकार के, ये लिख रहा है देखो ए बी प्रकार के, रटना नहीं है, समझ लेना। और देखो तो यहाँ पे जो अब एक काम कर लेते हैं, हेक्सागोनल बना कर और दिखा देते हैं आपको। तो इसमें मैंने एक काम किया, इसको ले लिया, एक एटम को ले लिया, बीच वाले को ले लिया। अब इसको चेक करता हूँ मैं। एक तो ये किससे मैच कर रहा है, इससे कर रहा है, राइट। एक कर रहा है इससे, एक कर रहा है इससे, और एक कर रहा है इससे। तो यहाँ पे जो बनेगी ये लाइन हमारी, बच्चों ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो रहा है, आप यहाँ देख लीजिए। थोड़ा बनाने में मेरे से दिक्कत हो गई है, तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ देख लेते हैं एक बार। देखो क्योंकि ये गोले ठीक नहीं बने थे मेरे से। अब देखो यहाँ पे ये बीच वाला लिया, तो ये एक तो स्पर्श करता है, ये स्पर्श करता है, इसको भी करता है स्पर्श, ये करता है इसको, ये वाला गोला इसको भी स्पर्श करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। तो आप इस प्रकार से बना लोगे। इसकी जो साइड हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अच्छा है। और जो इनमें जो ये ऑर्डर है ए बी ए चल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं फिर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर ही बना कर दूंगा, राइट। बट पहले आप इसे समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद में क्या है, त्रिबी में देखो, त्रिबी में क्या होती है, बंडी तो कोई टाइप नहीं होता, आपने 2D पढ़ लिया, 2 डायमेंशनल, राइट। उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो क्या होता है SCP होता है, एक क्या होता है HCP होता है, यानी कि SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक क्या होता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसके बाद में हम 3D पढ़ेंगे। हमने बंडी में पैकिंग करना सीख लिया, कैसे ठोसों के अभी कणों को व्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं उनका, राइट। और किसमें देखा हमने 2D वाले देख लिए, हेक्सागोनल और स्क्वायर। तो हेक्सागोनल ज़्यादा क्या था, स्टेबल था। स्टेबल का मतलब अगर तुम प्रेस करते एक तरफ से धक्का लगाते हो तो वो गिरेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि उनकी डेंसिटी पास होने के कारण ज़्यादा है, राइट। क्योंकि आपको पता कैसे है, लेकिन जब आप इस तरह से रखते हो, जो वो स्क्वायर में रखा था, तो वहाँ दूर होते हैं। अब देखो त्रिबीमी है, तो त्रिबीमी में क्या होता है, द्विबीमी की परतों से जो द्विबीमी की परतें बनाई थी, वो बनाई थी हमने एक बीमी से। अब जो त्रिबीमी जो बनेगा वो उसकी हेल्प लेंगे हम द्विबीमी की परतों से त्रिबीम संरचना का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो तुम्हारी 1 डायमेंशनल होती है उसके द्वारा तो किया जाता है 2 डायमेंशनल का निर्माण, और जो तुम्हारी 3 डायमेंशनल होती है उसके द्वारा क्या उसको बनाया जाता है हमें 2 डायमेंशनल से, राइट। संरचना का निर्माण किया जाता है। त्रिबीमीय की संरचना 2 प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। नंबर 1 घनीय निबिड़। घनीय का मतलब क्या होता है, CCP क्लोज। घनीय का मतलब क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप जानते हो घन की स्पेलिंग क्या होती है, क्यूबिक, निबिड़ क्लोज और पैकिंग। तो और एक होती है हमारे पास षटकोणीय निबिड़, द्विबीमी से त्रिबीमी का निर्माण करना। बट इसको अब एक काम करेंगे, अभी ये ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी आपके हिसाब से।
आप केवल इतनी बात समझ लीजिए जो ये वाली बात है। तो इसमें लिख रहा है जब वर्गाकार की द्विविमीय संरचना पर दूसरी परत इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि प्रथम परत को के ठीक ऊपर दूसरी परत के गोले पे दूसरी परत के ठीक ऊपर तीसरी परत के गोले व्यवस्थित हो जाए। राइट, देखो इसमें बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप जो मतलब 3 डायमेंशनल दिखाते हो तो 3 डायमेंशनल दिखाना कोई इतना आसान नहीं होता। ठीक है, आपको पहले उसमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, विजुअल करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जो 2D होती है वो सिंपल होती है देखना, लेकिन जो डायरेक्शन 3D होती है 3D में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें हमें विजुअलाइज करना पड़ता है। कुछ चीज़ उसमें कुछ चीज़ें हाइड होती हैं, ठीक है, जो हमें अपनी तरफ से समझना पड़ता है, जैसे कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर जो वर्गाकार की द्विविमीय संरचना पर दूसरी परत पर इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि प्रथम परत के ठीक ऊपर दूसरी परत के गोले व दूसरी परत के ऊपर ठीक तीसरी परत के गोले व्यवस्थित हो जाए। सभी गोलों को केंद्र ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज, ये बात ध्यान रखो। देखो ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधा ऐसे खड़ा होना, और क्षैतिज का मतलब पड़ा होना, जिसमें से केंद्रीय गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, जिसमें प्रथम परत पे दूसरी परत के केंद्रों के मिलाने पर घनीय संरचना का निर्माण होता है। इसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, क्योंकि इसमें 6 से रिप्रेजेंट करता है। इसकी दक्षता मैंने पढ़ रखी है पहले से, ठीक है, ए प्रकार की होती है। राइट, अब यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? ए होता है कंटिन्यू। तो इसका जो अरेंजमेंट है, जैसे कि ये ए, अब यहाँ पे जो बनाएंगे हम ऐसे करके इस तरह से, देखो ध्यान देना आप इस बात पे। हम अगर ऐसे बनाएंगे, ये गोले अगर ऐसे रख, ये जो सिस्टम बनना है ये तो हो गया 2D का इतना। अब ये सिस्टम है 3D का, तो कुछ इस टाइप से बनता है आपको। ठीक है, आप एक काम करना है, इसे आप नेट पर डालना कि 3D कैसे बनाएंगे, वो आपको मतलब एनिमेशन से बना के दिखा देंगे, बाय एनिमेशन। ओके गाइज, एनिमेशन से बना के दिखा देंगे आपको, और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ से बेटर समझ में आ जाएगा, और ये बस इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक जो बनेगा वो घन की स्ट्रक्चर बनेगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ये बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बनाया नहीं है, अभी से टाइम लगेगा बनाने में। ठीक है गाइज, सो इट्स ओके फॉर टुडे, एंड you should watch this video completely and understand basic topics, and in the next video I will try to make some new topics, and if you want to clarify this to me, then you can tell me, because there is some understanding problem, because I am making some notes and I teaching you. Okay, so you should be continue with me and I will teach you better. Okay guys, okay, thanks a lot for watching this video and have a nice day. Jai Hind.